तड़प रहा हूँ, जीवन जावे कष्ट मेरा, कष्ट मेरा, प्रभु तू मेरे सुजाया। चरणों में आए हम गीत में गाए, हम भजन तुम्हारा, आओ प्रभु आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु की। आज हम मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक प्रभु यीशु उनके शिष्यों के साथ रहकर, उनके हौसला बढ़ाकर, उनको अपने अगुवाई देकर, आने वाले कार्य को सौंपकर, उनके साथ रहने के बाद अपने पिता के पास जाने का उस पर्व मना रहे हैं। पास्का के पर्व के दिन से लेकर हम पास्का मोमबत्ती को जलाते थे, और अभी अब हमारे पास पास्का मोमबत्ती नहीं है, क्योंकि यीशु की जो उपस्थिति थी अपने शिष्यों के साथ 40 दिन के, उसी को दर्शाने के लिए हम पास्का मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। और जब यीशु स्वर्ग जाते हैं तो हम उसको हटाते हैं, ताकि हमें मालूम है कि प्रभु स्वर्ग में रहकर सदैव हमारी मदद करते हैं। वही उनका आखिरी प्रतिज्ञा भी है हम सबों के लिए। आज के समाचार में आप सुनेंगे कि प्रभु कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को सुनाओ, और मैं अंतिम पल तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आइए प्रिय भाई बहनों, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जहाँ से आए वहाँ पर लौट गए, और हमारे साथ रहकर हमें भी उस स्वर्गीय आनंद की ओर बुला रहे हैं। आज की मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे फादर विंसेंट साल्वातोर, फादर साबू जोसेफ, फादर स्टीवन सदोक, जो अपनी पुरोहिताई का सालगिरह मना रहे हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अन्य मन्नतों को प्रभु के शरणों में रखकर हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान के सुयोग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। रो प्रभवन दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो ये क्रिस्त प्रभुवर, दया करो ये क्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। की महिमा स्वर्ग में होवे,
सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मैंने पाप भर लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाए विराजमाने, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, रोवे ऊपर छादे सुजन पावी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उद्धान का सूचक है। क्रिस्त हमारा सिर है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वही पहुंचने की आशा लगाए रहें। हम ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थिलोफिनुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी
उसी की प्रतीक्षा करें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्राज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है,
संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितने वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह की स्थापना दी है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से, हसन मन से मुझे बनाओ, तन मन से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब 11 शिष्य गलीलिया को उस पहाड़ पर पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह नहीं हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसीलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना दो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उसका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार की संदेश हमारे पापों से मुक्त करे। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर कोई होमवर्क देते, एक टास्क देते हैं, नहीं तो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको खास टास्क देते हैं। तो एक बार एक टास्क दिया जाता है, उसको इतना सीमित समय दिया जाता है, उस सीमित समय के साथ उस टास्क को हम पूरा करके वापस जा जाते हैं। तो एक बार के हाँ काम हो गया ना, तसल्ली आ जाती है। मैं जब इसी आज के दिन के बारे में सोचता हूँ, मुझे यही लगता है कि एक प्रकार प्रभु यीशु अपने पिता से लिए हुए जो टास्क था, जो कार्य था, उसी को संपूर्ण तरीके से समाप्त करके वापस अपने पिता के पास लौट रहे हैं। एक प्रकार एक चैन की सांस लेने की बात, जैसे हम अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद करते हैं, उसी तरह एक चैन की सांस लेने की बात आती है। ये बड़े नाजुक तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आज के दिवस स्वर्गारोहण का पर्व का महत्व यही है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस धरती पर आए, जहाँ पर हम क्रिसमस के साथ मना रहे हैं, और उसके बाद असेंशन आज के दिन और स्वर्गारोहण के साथ वापस अपने पिता के पास जा रहे हैं। लेकिन ये जाने के समय हमें अनाथ रूप से नहीं, बल्कि हमें एक वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे याद है कि जब
मेरी माँ गुज़र गई थी, तो जब मैं दिल्ली से घर गए वापस आए तब मैं किसी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि फादर अभी आपको केरला में जाने की ज़रूरत नहीं मम्मी को मिलने के लिए, वो तो सदैव आपके साथ है, उनकी आपके साथ है, आपके लिए प्रार्थना करती है, सदैव रहती। एक प्रकार उसी एक अनुभव है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिजिकल तरीके से हमारे साथ रहते हैं और वो आध्यात्मिक रूप से बदल जाती हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वो काबिल हो जाती हैं। प्रभु यीशु जब अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे तो वो एक महिमान्वित शरीर के साथ था, जो जहाँ पर जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे, उनको प्रेरणा दे सकते थे, उनके साथ भोजन कर सकते थे। लेकिन ये सब करने के बाद वो सीधे अपने पिता के पास जा रहे हैं। जैसे मैं शुरुआत में कहा, 40 दिन तक अपने शिष्यों का हौसला बढ़ाया, उनका विश्वास को दृढ़ करा और उनको तैयार किया फिर से कि हमारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, ये सारी चीज़ों को बता दिया। जब कभी आपको यरूशलेम वगैरह जाने का एक मौका मिलता है तो आप देखेंगे बहुत सारे जगह, जो पुण्य देश है, बहुत सारे जगह देखते हैं। उसमें से खास तरीके से आप देखेंगे अपने यीशु का कब्र, जो सेपुल्कर बोलते हैं, वहाँ पे चर्च है, प्रार्थना होती है, सब कुछ है। हमें मालूम है कि यीशु को वहाँ पे रखा था, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। लेकिन पुनरुत्थान की जो घड़ी है वो किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा, अपने शिष्य में कोई भी नहीं देखा है कैसे प्रभु पुनरुत्थित हुआ। लेकिन उसके बाद वो मिलते हैं और उस समय में पुनरुत्थान हो गया। इधर तुम्हें मेरी मगदलेनिसा के यहाँ पे प्रभु को यहाँ पर मत देखो, उधर जाओ, ये सारे संदेश दिया जाता है जैसे पुनरुत्थित हुए कोई नहीं देखते। उसके बाद आपको कोई लेके जाएंगे जो गलीलिया, जहाँ पे एक गोल छोटा से गोल गिरजा जैसे है, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ भड़क नहीं है, वहाँ से प्रभु स्वर्गारोहण किया है ऐसा बताया जाता है। लेकिन आज के पहले पाठ में आपने बड़े स्पष्ट रूप से देखा है किस प्रकार प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुआ, उसी के बारे में हमने देखा। शिष्यों के देखते देखते वो आसमान में चले गए। फिर जब लोग आसमान को थाक के खड़े थे तब आखिर जो पवित्र उज्जवल वस्त्रधारी लोग उनके कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु गए हैं उसी तरह बादलों में फिर से वापस आएंगे हमारे अंतिम विधि के लिए। ये हमारा विश्वास है। लेकिन ये जो सच्चाई जो शिष्यों ने देखे हैं, जो स्वर्गारोहण का जाते हुए देखता है, उसी चीज़ को हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि दुनिया के अंत में अंतिम न्याय करने के लिए प्रभु हमारे बीच में आने हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, वही चीज़ आज हमने अपने सुसमाचार में सुना है। हमारे एक ही मकसद है, मसीह में विश्वास करने के कारण आप और मुझे सबसे प्रथम अपने विश्वास को दूसरे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने एक मिशन दिया था, टास्क दिया था, वही टास्क आपका और मेरा है। मसीह को ग्रहण करने के ज़रिए, अपने जीवन के ज़रिए, अपने मिशन के ज़रिए, अपने समाज के जो भी कैरिज्म है, उसी सभी साथों के साथ हमारा एक बुलावा है कि प्रभु यीशु के बारे में एक दूसरे को बताना। चाहे दूसरे व्यक्ति उसी को ग्रहण करे या ना करे, उसे हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमें यीशु के बारे में दूसरे को बताना हमारा मकसद है, हमारा मिशन है। आज इस दिन, इस स्वर्गारोहण के दिवस, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको और मुझे इस काबिल समझा कि हम सब उनके सुसमाचार के संदेशवाहक बन सके। ये महान दान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधलों में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और आज उनके स्वर्ग पर स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हुए आनंद का समय है जिससे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त ने क्रूस की पीठा और अपमान के सबों की मुक्ति और विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनका आराधना करे, इसके लिए प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप अनिल, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी धर्म भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और पुनरुत्थित प्रभु यीशु का आज्ञा पालन करें और सुसमाचार के संदेशवाहक बने, इसके लिए प्रार्थना करें। हम सभी राष्ट्र और उनके नेताओं के लिए प्रार्थना करें, खास तरीके से इस महामारी के समय और मित्रता के भाव से सहयोग में रहना सीखें और इस बीमारी से लोगों को मुक्त करने की कृपा के लिए ईश्वरीय एक सहायता मांगे, इसके लिए प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें इस स्वर्गारोहण का दिवस उनके दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों में चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे, इसके लिए प्रार्थना करें। जो क्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और आनंद जीवन का आशा प्रदान करे, इसके लिए प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जो भी लोग हमसे प्रार्थना की मांग की है उन विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे प्रवासी मजदूरगण हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कष्टपीड़ा से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। रोजी रोटी की समस्या है उनके लिए याद करें। जो कोविड से बीमार ग्रस्त है उनको याद करें और ख़ास तरीके से उन स्वास्थ्य कर्मी दलों के लिए भी याद करते हुए प्रार्थना करें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु परमेश्वर के चरणों में चढ़ाए और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ के लिए अब और हमारे मरने के समय। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर और हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके, इस यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। परमेश्वर रोटी फिर भी दाल से मिले प्रति का बुझ मेरे
रगस्य द्वारा प्रभु ईश्वर प्रभु मेरा अवराश माकर मुझे पापी को शुद्ध कर। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण का स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हम इस उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हमारा मन स्वर्ग के ओर उठे और ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्ग दूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। ये है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्ग दूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरना अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ वे हैं हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत गए हैं, वही हम भी एक दिन पहुंचेंगे। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। महिमा होच गगन में, तेरी महिमा होच गगन में, हर होरित है अबनियम। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर सुअंबर के स्वामी।
हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुझे उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले, विशेष रूप से हमारे माता पिता, इन दोस्त रिश्तेदारों को जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण, संत यूसुफ और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व से सेव सेवेरी बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे और तेरी महिमा अंधकाल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों में नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। दीवानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। योग नहीं हो कि आप मेरे यहाँ दे शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जिन्हें हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हम आत्मीय रूप से परम प्रसाद ग्रहण करें। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच परम प्रसाद में उपस्थित है। मैं आपको सब वस्तुओं से ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के ज़रिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन अब संस्कार के रूप से नहीं, बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ जैसा कि आप पहले से ही वहाँ हैं और खुद को पूरी तरह एकजुट करते हैं। मुझे कभी आपसे अलग होने की अनुमति ना दे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। क्रिस में एक हमारा मानव स्वभाव तेरे पास पहुंच चुका है। उन्हीं ये संयुक्त होकर हम जीवन बिताए, ये कृपा हमें प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले अपने क्रिस के प्रेम में अपना जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हम अपने महाधर्म प्रांत के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, खास तरीके से इस दुनिया के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम का मध्यस्थता द्वारा एक साथ कहे, याद कर विनती, ए परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे जिसे सहाय छोड़ा गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, ए मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ए परमेश्वर की शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। शांति की महारानी माता मरियम सब कृपाओं के जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। तो हमारे साथ मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आपका आज का दिन सुखद रहे और स्वर्गारोहण का पर्व के सारे शुभकामनाएं आप सबों को। और अगले संडे जो पेंटेकोस्ट का परिवार दिवस है, उस समय हम दिन के 12 बजे प्रार्थना करेंगे पूरे देश के लिए, 1 होप 1 साउंड। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।